दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। गांव के बाहर जहां इंसान का पांव शायद ही कभी पड़ता था, वह घना और अंधकारमय जंगल था जिसे सब लोग भूतिया जंगल कहते थे। जंगल की इस खतरनाक छवि के पीछे कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे मशहूर थी वहां की चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कि जिस किसी ने भी उस जंगल में कदम रखा, वह कभी वापस नहीं लौटा। लोग रात के समय जंगल के अंदर से आती डरावनी आवाजों का जिक्र करते थे, जैसे कि कोई कराह रहा हो या फिर किसी की चीखें जो सुनने वाले की रूह तक को कंपा देती थीं। अंकित ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। वह एक युवा लड़का था जो गांव के लोगों की इन पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह रात में भूतिया जंगल जाएगा और कुछ भी साबित करके वापस आएगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंकित के आत्मविश्वास ने किसी की बात नहीं मानी। अंत में उसके दोस्त डर के मारे खुद साथ नहीं गए, लेकिन उन्होंने उसे जाने से मना नहीं किया। अंकित ने रात होते ही अपने साथ एक टॉर्च और मोबाइल लिया और भूतिया जंगल की ओर चल पड़ा। रात के समय जंगल और भी डरावना लगता था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और हल्की हल्की सीटी की आवाजें जंगल के भीतर से आती मालूम हो रही थीं। रास्ता शुरू में सीधा था, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर घुसा, उसे घने पेड़ों की वजह से रास्ता दिखना मुश्किल हो गया। कुछ देर चलने के बाद उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई है। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नजर नहीं आया। वह अब गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन डर को दिखाना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म हो गई और टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी। अब उसके पास केवल चांद की हल्की रोशनी थी, जो घने पेड़ों के बीच मुश्किल से पहुंच रही थी। जंगल की खामोशी में एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक औरत की थी, लेकिन बहुत धीमी और भयानक थी। अंकित के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है, लेकिन तभी वह आवाज और तेज हो गई, जैसे कि वह उसके बहुत पास आ रही हो। उसने तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कदम ही चला था कि उसके सामने अचानक से एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह चुड़ैल थी। लंबी बिखरी हुई बालों वाली और सफेद साड़ी पहने वह चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा भयानक था। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह अपनी जगह जम सा गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया हो। चुड़ैल ने धीरे धीरे उसके पास आना शुरू किया। वह उसकी आंखों में गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हो। अचानक चुड़ैल ने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया और अंकित के शरीर में एक तेज दर्द हुआ, जैसे कि कोई उसके शरीर के अंदर से कुछ खींच रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गुम हो गई थी। जैसे ही चुड़ैल और करीब आई, अचानक जंगल में चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ झूमने लगे और कहीं से जोर जोर से घंटियों की आवाज आने लगी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम रही है, और फिर सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल गायब हो चुकी थी और अंकित घने जंगल में अकेला खड़ा था। अंकित ने किसी तरह खुद को संभाला और वापस गांव की ओर भागने लगा। वह पूरी रात दौड़ता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का अंत ही नहीं हो रहा। हर तरफ एक जैसा ही दृश्य था, पेड़, अंधेरा और सन्नाटा। उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था और अब उसके पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन उसने रुकने का सोचा भी नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, वह इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। अचानक उसने दूर से कुछ रोशनी देखी। वह उम्मीद से भर गया और तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद वह गांव के बाहर वाले रास्ते पर था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने उसे सुबह के लिए मृत समझ लिया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अंकित को बुखार चढ़ गया। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और वह किसी से बात भी नहीं कर रहा था।
गांव के लोग उसे देखने आए, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक रात अंकित अचानक चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा गांव जाग गया। लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंकित वहां नहीं था। उसके कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ था। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार 1 महीने बाद गांव के कुछ बच्चों ने जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे उसका शरीर पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। वह चेहरा उतना ही भयानक था जितना कि उसने उस रात चुड़ैल को देखा था। गांव के लोग अब और भी डरने लगे थे। उन्होंने जंगल के पास जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। वे अब समझ चुके थे कि उस भूतिया जंगल में कोई रहस्य है और वहां की चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अंकित की मौत के बाद गांव में एक अजीब सा डर छा गया था। लोग दिन में भी भूतिया जंगल की तरफ देखने से कतराते थे। हर रात गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते, क्योंकि किसी न किसी को हमेशा उस दिशा से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें अंकित की चीखें सुनाई देती हैं, तो कुछ को लगता था कि उन्होंने सफेद साड़ी में किसी औरत को जंगल के किनारे खड़ा देखा है। अंकित के दोस्त, जो उसके साथ उस दिन जंगल जाने से मना कर चुके थे, अपराध बोध से घिरे हुए थे। वे उसे रोक नहीं पाए थे और अब उनके मन में एक ही सवाल था, अगर वो अंकित के साथ गए होते तो क्या ऐसा कुछ हुआ होता? क्या वे उसे बचा सकते थे? इन सवालों से घिरा अंकित का सबसे करीबी दोस्त रोहित, जो गांव में सबसे समझदार और शांत स्वभाव का माना जाता था, इस पूरे घटनाक्रम को भुला नहीं पा रहा था। एक रात जब वह अपने घर में अकेला बैठा अंकित के बारे में सोच रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। वह जानता था कि बाकी गांव वाले कभी उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन वह अकेले इस डर से लड़ने का फैसला कर चुका था। अगले दिन रोहित ने अपनी योजना बनाई। वह भूतिया जंगल का रहस्य जानने के लिए एक बार फिर से उस जंगल में जाने का निश्चय कर चुका था। उसने अपने साथ एक नक्शा, एक कंपास, एक कैमरा और अपने दादा की दी हुई पुरानी ताबीज रखी, जिसे लेकर वह बचपन से विश्वास करता था कि यह उसे बुरी शक्तियों से बचाएगी। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि वह क्या देखेगा, लेकिन अब उसके मन में जिज्ञासा और हिम्मत का ऐसा मेल हो गया था कि वह रुकने वाला नहीं था। जैसे जैसे रात हुई, रोहित धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर सांस उसके अंदर एक नया डर पैदा कर रही थी, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ खामोशी थी। कोई हवा नहीं चल रही थी और आसपास के पेड़ अजीब तरीके से सन्नाटे में खड़े थे, जैसे वे खुद भी किसी डर का सामना कर रहे हों। जंगल में घुसते ही उसे वही अनुभूति होने लगी जो अंकित ने बताई थी। हर तरफ एक सन्नाटा था और वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन रोहित ने अपने डर को काबू में रखा और धीरे धीरे जंगल के ओर अंदर बढ़ता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी तेज थी और वह हर दिशा में उसे घुमाकर यह देख रहा था कि कहीं कोई हरकत हो रही है या नहीं। कुछ देर चलने के बाद रोहित को दूर से वही कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। यह वही आवाज थी जिसका जिक्र गांव के लोग करते थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आवाज के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य उसके सामने खुलने वाला है। अचानक वह एक पुराने और टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंच गया। वह मंदिर बहुत सालों से वीरान पड़ा था और उसके चारों ओर जंगली पौधों ने कब्जा कर लिया था। रोहित ने पहले कभी इस मंदिर के बारे में नहीं सुना था। उसने महसूस किया कि हो न हो इस मंदिर का उस चुड़ैल से कोई संबंध हो सकता है। मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर का दृश्य धुंधला था। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी। लेकिन रोहित की नजरें मूर्ति पर नहीं, बल्कि उसके पीछे वाली दीवार पर टिक गईं,
जहां उसे अजीब से चित्र और लिखावटें दिख रही थी। ये चित्र बहुत ही पुराने लग रहे थे, जैसे किसी ने सदियों पहले इन्हें यहां बनाया हो। जैसे ही रोहित उन चित्रों के पास गया, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण चित्र नहीं थे। ये चित्र उस चुड़ैल की कहानी बयां कर रहे थे। चित्रों में दिखाया गया था कि बहुत सालों पहले इस गांव की एक औरत को झूठे इल्जाम में चुड़ैल करार दिया गया था और गांव वालों ने उसे इस मंदिर में बंद कर दिया था। वह औरत मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में उस औरत की आत्मा ने बदला लेने की ठान ली और वह मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। उसकी आत्मा इस जंगल में भटकने लगी और जो भी यहां आता उसे वह मार डालती। रोहित ने यह सब देखकर घबराहट महसूस की। वह समझ गया कि गांव की कहानियां सच थीं। उस चुड़ैल की आत्मा अब भी इस जंगल में भटक रही थी और वह बदला लेने की तलाश में थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर जोर से हवाएं चलने लगीं। पेड़ झूमने लगे और घंटियों की आवाज फिर से गूंजने लगी। रोहित ने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उसे एहसास हो गया था कि वह भी उसी जाल में फंस चुका है जिसमें अंकित फंसा था। दरवाजा बंद होते ही रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब वह पूरी तरह से अकेला था और चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया था। बाहर से आने वाली हवाओं की तेज आवाज और मंदिर के अंदर की खामोशी का मेल एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। रोहित ने अपने पास रखी टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी अब खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ अपने डर का सामना करने के अलावा वह घबराहट में मंदिर के अंदर इधर उधर देखने लगा। सोच रहा था कि कहीं कोई और रास्ता हो बाहर निकलने का। तभी उसे मंदिर के एक कोने से धीमी धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वह जानता था कि यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में उसने अभी अभी चित्रों में देखा था। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी और रोहित को लगा कि वह आवाज उसके और करीब आ रही है। उसके पसीने छूट रहे थे और उसकी टांगें अब कांपने लगी थीं। उसने सोचा कि शायद यह उसका अंत है, लेकिन फिर उसे अपने दादा की दी हुई ताबीज का ख्याल आया। उसने तुरंत अपनी जेब से ताबीज निकाली और जोर से पकड़ी। उसके दादा ने उसे बताया था कि यह ताबीज उसे बुरी शक्तियों से बचा सकती है और इस समय यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही उसने ताबीज को अपने हाथों में कसकर पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर की ठंडक थोड़ी कम हो रही है। आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन रोहित को अब थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। उसने खुद से कहा कि उसे हार नहीं माननी है। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, ताबीज को कसकर पकड़े हुए और चुड़ैल के और करीब आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों में मंदिर के अंदर एक सफेद धुंध जैसी आकृति प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी, लेकिन उसकी शक्ल इस बार और भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। वह हवा में तैर रही थी और उसकी निगाहें सीधे रोहित पर थीं। जैसे ही वह रोहित के पास आई, उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, मानो उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हो। रोहित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ताबीज को चुड़ैल की ओर बढ़ाया। अचानक चुड़ैल की चीख निकल पड़ी। वह पीछे हटने लगी, जैसे कि ताबीज की शक्ति से डर रही हो। उसकी आवाज दर्द से भर गई और वह एक बार फिर से धुंध में बदलकर गायब हो गई। रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चुड़ैल की आत्मा अब भी इस जंगल में बंधी हुई थी और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती, वह और भी लोगों की जान लेती रहेगी। उसे मंदिर के भीतर के चित्रों में देखा एक संकेत याद आया। मंदिर की सबसे गहरी तिजोरी में एक पुरानी किताब थी जो चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने का तरीका बता सकती थी। रोहित ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और मंदिर के उस कोने की ओर बढ़ा जहां वह तिजोरी बनी थी। उसे तिजोरी खोलने में काफी मुश्किल आई, लेकिन आखिरकार वह उसे खोलने में सफल हो गया। अंदर उसे एक पुरानी, धूल से भरी किताब मिली। उसने किताब को ध्यान से खोला और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र संस्कृत में थे, लेकिन रोहित को उनके अर्थ का अंदाजा हो रहा था।
यह आत्मा को मुक्ति देने के लिए था। उसने हिम्मत करके मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, मंदिर के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। चुड़ैल की कराहें फिर से सुनाई देने लगीं, लेकिन रोहित ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। अचानक मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों में हलचल होने लगी। चित्रों में दिख रही चुड़ैल की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसके बदले एक शांत सी ऊर्जा महसूस होने लगी। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। हवाएं रुक गईं और मंदिर के अंदर का सन्नाटा वापस लौट आया। रोहित ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह सफल हो चुका है। चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और अब वह इस दुनिया में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। रोहित ने ताबीज को एक बार फिर से देखा और उसे अपने दादा के आशीर्वाद के रूप में धन्यवाद दिया। वह मंदिर से बाहर निकला और इस बार उसे जंगल उतना भयानक नहीं लगा। जैसे ही वह जंगल के बाहर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा। वह जानता था कि उसने जो किया वह गांव वालों के लिए कभी न भुलाने वाली कहानी बन जाएगा। गांव वापस आकर उसने सबको इस घटना के बारे में बताया। लोग उसकी बहादुरी से हैरान थे और अब किसी को उस जंगल में जाने से डर नहीं था। भूतिया जंगल अब सिर्फ एक पुरानी कहानी रह गई और रोहित के इस साहसिक कार्य को गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।